हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवयव ए जिसके देखो 3 गुना 3 क्रम का है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 1 1, दूसरी पंक्ति के अवयव है 1 2 माइनस 3 और तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 माइनस 1 3। तो हमें दर्शाना है ए की घात 3 माइनस में 6 ए की घात 2 प्लस 5 ए प्लस 11 आई बराबर में 0 के बराबर होता है और इसके उपयोग करते हुए या इसकी सहायता से ए के प्रतिलोम का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए इसमें हम लोग अवयव का बीजगणित पढ़ने वाले हैं। अवयव का बीजगणित, अब देखिए इसमें हम लोग 2 गुना 2 क्रम का अवयव ही लेके सब कुछ समझा देंगे, 3 गुना 3 क्रम पे नहीं जाएंगे। जैसे मान लो कि अपने पास पहला अवयव ए, इसको हम लोग मान लेते हैं इसके 4 अवयव है ए बी सी डी। 2 गुना 2 क्रम का है, 2 पंक्तियां है, 2 स्तंभ है। बी कोई अवयव है, इसको मान लेते हैं ई एफ जी ओ एच। सबसे पहले जोड़ते हैं इनको, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। ए प्लस ई आ जाएगा, बी प्लस एफ आ जाएगा, सी प्लस जी आ जाएगा और डी प्लस एफ डी प्लस एच आ जाएगा। इसी तरह मान लो हमको घटाना है ए में से बी को, तो संगत अवयव घट जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। अब देखो किसी भी अचर से अवयव को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे के को ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो के को, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए बी सी डी। अब अचर जो है हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा के ए के बी के सी और के डी। अब इसी तरह हम लोग गुणा करके भी बता देते हैं। जैसे ए को बी से गुणा करते हैं तो ए अवयव अपने पास आ जाएगा ए बी सी डी और बी अवयव भी अपने पास आ जाएगा ई एफ जी और एच। तो देखिए अपने पास ये बराबर आ जाएगा। पहली पंक्ति को पहले इस प्रथम अवयव की पहली पंक्ति को द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं, तो ये ए गुणा में ई प्लस बी गुणा में जी, तो ए ई प्लस बीजी ये बन जाएगा। द्वितीय अवयव भी देख लेते हैं। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए एफ प्लस बी एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रथम अवयव की पहली पंक्ति को द्वितीय अवयव के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा सीई प्लस डीजी और इसी तरह द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सी एफ प्लस डी एच। इस तरह से हम लोग गुणा भी कर देते हैं। अब चलते हैं सवाल में, जैसा सवाल में बोला है वैसा हल करने। तो अपने को एक तो चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब कैसे मिलेगा, पहले तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए अवयव को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये अपने पास है ए अवयव, इसकी पहली पंक्ति है 1 1 1, द्वितीय पंक्ति है इसकी 1 2 माइनस का 3, तो लिखते हैं 1 2 माइनस का 3। फिर तृतीय पंक्ति है इसकी 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3। अब इसी तरह दूसरा अवयव अगर मेरे को ए स्क्वायर निकालना है तो एक को ए से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से बगल में एक और ए लिख लेंगे, 1 1 1, 1 2 माइनस का 3 और 2 माइनस का 1 3। ठीक है जी, तो ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, ये 4 के बराबर हुआ। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 2 माइनस का 1, ये 2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये वाला अवयव भी निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस का 3, माइनस 2 रह गया, माइनस 2 में से 3 और जोड़ देंगे तो ये प्लस का 1 रह जाएगा। अब देखो द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस का 6 माइनस का 3 रह जाएगा। उसके बाद हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करते हैं तो 1 प्लस 4 5 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3, 5 और 3 8 के बराबर ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8। अब द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और माइनस का 6 माइनस 5 और माइनस 9 माइनस का 14, माइनस 14 हो गया। उसके बाद देखो तृतीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 और ये प्लस का 1 और प्लस का 6 प्लस का 7 के बराबर आ गया। उसके बाद तृतीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 0 और माइनस का 3 रह जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और प्लस 3 5, 5 और 9 14 के बराबर, तो ये 14 धनात्मक का आ गया। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, ए क्यूब भी चाहिए। ठीक है, तो ए क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर को गुणा कर देंगे ए से। ठीक है, ए स्क्वायर अवयव यहाँ से उठा के लाते हैं, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस का 3 14। ए अवयव भी यहाँ से उठा लाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 1 1, 1 2 माइनस का 3, 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये बन जाएगा
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। फिर पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 8, 8 माइनस 1 7 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा 7। अब पहली पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे 4 माइनस 6 माइनस का 2 और माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1, प्लस का 1 आ गया। उसके बाद देखते हैं द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे -3 प्लस 8, तो प्लस का 5 और माइनस का 28, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 23 के बराबर, -23। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 और प्लस का 16, -3 प्लस 16 कितना हो जाएगा? प्लस का 13 और प्लस का 13 और प्लस का 14 27 के बराबर हो जाएगा, तो प्लस का 27 अपने पास आ जाएगा। अब द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा कर लेते हैं तो -3 और -24 -27 के बराबर आ जाएगा, और -42 -27 और माइनस का 42 माइनस का 69 के बराबर आ जाएगा। -27 और माइनस का 42 -69 के बराबर आ गया। उसके बाद देखते हैं तृतीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं तो 7 और -3 4 और 14 28, 28 और 4 32 के बराबर, तो ये 32 आ गया। उसके बाद देखो तृतीय स्तंभ को तृतीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करते हैं तो 7 और -6 प्लस का 1 प्लस 1 और माइनस का 14, तो ये माइनस का 13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो 7 और प्लस का 9 16 और 42, 16 और 42 किसके बराबर आ जाएगा? 58 के बराबर। ठीक है, प्लस का 58, ये आ गया अपने पास ए क्यूब अवयव। अब देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब हमने निकाल लिया। माइनस का 6 ए की घात 2, तो 6 ए की घात 2 चाहिए, तो 6 गुणा में ए की घात 2 अवयव, या फिर एक काम कर लेते हैं, ये सारा एक साथ ही लिख लेते हैं। सारे अवयव तो हमने लिख ही लिए, पहले तो हम समीकरण को लिखेंगे। ए की घात 3 चाहिए, -6 ए की घात 2 चाहिए, केवल हम लोग बायां पक्ष लिख रहे हैं, दायां पक्ष तो हम लोग निकालेंगे 0 के बराबर, शून्य अवयव के बराबर। फिर आगे है अपने पास कितना? प्लस का 5a प्लस 11i, प्लस का 5a प्लस का 11i। तो देखिए यहाँ से ए क्यूब का अवयव तो ये आ ही गया, तो 8 7 1, फिर आगे निकालेंगे -23 27 और माइनस का 69। फिर आगे देख लेते हैं 32 माइनस का 13, 32 माइनस का 13 और प्लस का 58। ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर अवयव कौन सा आया? ये वाला अवयव, इसको हम लोग 6 से गुणा करके लिखेंगे, तो देखो 6 चौका 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 6 एकम 6। फिर आगे देख लेते हैं 6 तिया 18, माइनस का 18 आ गया, और 8 छिका 48 प्लस का 48 आ गया। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे, और 6 14 छिकी 84, तो ये माइनस का 84 आ गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 6 को 7 से गुणा करते हैं, 6 7 42 हो जाएगा, और 6 को 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 18 हो जाएगा, और 14 छिकी 84, ये प्लस का 84 हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्लस का 5a, ए अवयव ये है, इसको 5 से गुणा करते हैं तो 5 5 5, फिर ये 5 से गुणा होगा तो 5 10 माइनस का 15, फिर ये 5 से गुणा होगी तो ये 10 माइनस का 5 और प्लस का 15। अब उसके बाद में देखिए और अवयव क्या बच गया? प्लस का 11i, तो 11 देखो आई अपने पास अवयव जो होता है वो इकाई अवयव यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 3 गुणा 3 क्रम का, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं और सारे अवयव इसके 0 होते हैं, तो ये अपने पास आ गया इकाई अवयव। अब इकाई अवयव को यहाँ पे देखो हर एक अवयव को मैं कितने 11 से गुणा करूंगा तो मुख्य विकर्ण में 11 11 आ जाएंगे, बाकी सारे अवयव 0 बन जाएंगे। तो देखो 11 फिर 0 फिर 0 फिर 0 11 0 फिर 0 0 11, इस तरह से अपने पास ये वाला अवयव भी आ गया। तो देखिए अब जोड़ बाकी गुणा जोड़ बाकी तो करना है, गुणा भाग तो हमने कर लिया। देखिए जोड़ करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब माइनस में 6 ए की घात 2 प्लस 5a प्लस 11, ठीक है, प्लस 11i। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 और पहले धनात्मक को जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13, 13 और 11 24 के बराबर, 24 में से 24 गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अवयव में, ये 0 अवयव हो गया। फिर उसके बाद में देखते हैं 7, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 और 5 12, ठीक है, और ये 12 घटेगा इसमें तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें तो पहले से ही 0 है। 1 प्लस 6 और इसमें से कट जाएगा 6, तो ये 0 बच जाएगा। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे -23 प्लस 5, -23 प्लस 5 माइनस का 18, -18 में से -18 गए 0 बच जाएगा। फिर 27 और 10 37, 37 और 11 46, 37 और 11 सॉरी 48 होते हैं, 48 में से 48 जाएंगे तो यहाँ पे 0 के बराबर बचेगा। फिर -69 और माइनस का 15, माइनस का 84 होता है जिसमें से -84 जाएंगे तो ये 0 के बराबर बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 32
और 10 42, 42 में से ये 42 जाएंगे, 0 के बराबर बचेगा। -13 और -5, माइनस का 18, -18 में से -18 जाएंगे, 0 के बराबर बचेगा। 58 और 15, यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 11 कितना हो गया है, 26 के बराबर हो गया, और 26 में 58 जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 और 2 7 और 1 8, 84 के बराबर आ जाएगा। 84 में से ये 84 जाएंगे तो ये 0 के बराबर बच जाएगा। और जिस अवयव का हर एक अवयव 0 के बराबर हो वो अवयव कहलाता है शून्य अवयव। तो इस तरह से ये तो हमने सिद्ध करके बता दिया, ये हमारा मिल गया RHS। ठीक है, अब सिद्ध करने के बाद हमें इसका प्रतिलोम अवयव भी तो निकालना है, तो पहले तो इसको उठा के लाते हैं हम लोग। a क्यूब माइनस 6a², देखो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a और प्लस का 11i बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए यहाँ पे मैं 11i को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 11i बराबर हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो बाहर रहेगा ही, और यहाँ पे बन जाएगा 1 की घात 3 माइनस में 6 1 की घात 2 प्लस 5a। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर a को a के प्रतिलोम से गुणा किया जाए, चाहे बाईं तरफ से गुणा करो चाहे दाईं तरफ से, तो ये अपने पास चाहे इस तरह से कर लो, a के प्रतिलोम गुणा में a बराबर में i हो जाएगा। और अगर a i किया जाए चाहे i a किया जाए वो a के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के प्रतिलोम से गुणा कर देंगे और इससे पहले 11 को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो a का प्रतिलोम गुणा में i आयु और दूसरी तरफ माइनस में 1/11 तो यहाँ पे है ही, और ये बन जाएगा a का प्रतिलोम गुणा में a और गुणा में a की घात 2, फिर माइनस में 6 गुणा में a का प्रतिलोम गुणा में a और गुणा में a, फिर आएगा प्लस 5 और गुणा में a का प्रतिलोम गुणा में a अवयव। ठीक है, अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा, ये तो बन जाएगा a का प्रतिलोम और माइनस 1/11 अंदर गुणा होगा तो यहाँ से तो a² ही बच जाएगा, तो माइनस में 1/11 a की घात 2, और यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/11 और गुणा में a अवयव, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस में 5/11 और गुणा में i अवयव। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और a का प्रतिलोम की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे माइनस 1/11 तो बाहर है ही। ठीक है, एक स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे देख ही लिया था, 4 2 1 लिखते हैं, 4 2 1, फिर आगे द्वितीय पंक्ति -3 8 माइनस का 14, तो -3 8 और माइनस का 14, और तृतीय पंक्ति भी देख लेते हैं, 7 -3 14, 7 -3 और 14। ठीक है, इसके बाद देखो 6/11 को हम लोग गुणा कर देंगे ए अवयव से। ए अवयव क्या है अपने पास, 1 1 1 1 2 -3, 1 1 1 1 2 माइनस का 3, और तृतीय पंक्ति अपने पास 2 -1 3, 2 माइनस का 1 3। अब इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं माइनस में 5/11 गुणा में इकाई अवयव। इकाई अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, अब हमें ए का प्रतिलोम चाहिए, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक काम कर लेते हैं, 1/11 तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है जी, अब पहला जो अवयव है ये -1 से गुणा होगा तो -4 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर ये गुणा होगा तो 3 माइनस का 8 और प्लस का 14, फिर तृतीय पंक्ति भी देख लेते हैं, -7 3 और माइनस का 14। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 6 से गुणा होगा तो प्लस का 6 6 6, ये देख लेते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा 6 12 और माइनस का 18, फिर ये गुणा होगा तो 12 माइनस का 6 और ये 18। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं ये -5 से गुणा होने वाला है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, और यहाँ पे ये प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक है, -5 0 0 0 माइनस का 5 0 0 0 माइनस का 5, इस तरह से बन गया। अब तीनों को जोड़ना है तो संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, तो इस तरह से अपने पास बनने वाला है। देखो 1/11 तो बाहर रहेगा, ये रहेगा ए का प्रतिलोम बराबर 1/11। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पे प्रथम पंक्ति में देख लेते हैं, -4 और -5, माइनस का 11, -11 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 5 बचने वाला है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, -4 और -5 माइनस का 9, माइनस के 9 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो इधर लिखते हैं माइनस का 3। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो -2 और ये 6 - 2 4 के बराबर, प्लस का 4। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अपने पास -1 प्लस 6 प्लस का 5 बच जाएगा, तो प्लस का 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं द्वितीय पंक्ति में प्रथम स्तंभ, और 3 और 6 ये आ गया 9 के बराबर, प्लस का 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो माइनस का 8 और -5, माइनस का 13
और ये प्लस का 12, माइनस का 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये 14 और ये माइनस का 18, माइनस का 4 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 4। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे माइनस 7 और प्लस का 12, प्लस के 5 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 3 और माइनस 6, माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 3। इसके बाद अंतिम अवयव भी देख लेते हैं, माइनस 14 और ये प्लस का 18, प्लस 4 और माइनस 5, माइनस का 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी, तो इसको ठीक से लिख देते हैं। देखो ए का प्रतिलोम अपने पास मिल जाएगा 1/11 और अंदर है -3, 4, 5, 9, -1 और माइनस का 4, ये बन जाएगा 5, -3 और माइनस का 1। इस तरह से ए का प्रतिलोम हमने जो समीकरण दे रखी थी उसकी मदद से निकाल के बता दिया। ये दोनों ही काम हमें करने थे, तो इस तरह से हमने हल करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।